हल्के की हकीकत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे संडोरा हल्के से। संडोरा हल्के का एक तरीके से अब तक का यदि हम पैमाना देखें तो एक मर्तबा कांग्रेस, दूसरी मर्तबा भाजपा और तीसरी मर्तबा फिर से कांग्रेस जो है वो यहाँ पर उसका विधायक जो है वो चुना गया है। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि इस समय हम संडोरा की मेन मार्केट में हैं। कुछ दुकानदार यहाँ पर भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश जी, इस बार के चुनाव बाकी चुनावों से किस तरीके से अलग हैं? विकास ही है मुद्दा सर, जो शहर का विकास करेगा उसको वोट देंगे जी। अच्छा, बिल्कुल जी। नहीं, लेकिन यहाँ का जिक्र करें, संडोरा का जिक्र करें तो संडोरा में बीते कुछ वर्षों से एक मर्तबा कांग्रेस, एक मर्तबा भाजपा। इसके क्या वजह रही कि क्या एक पूरे तरीके से विकास के कार्य नहीं हो पाए? आखिरकार ये चेंज जो बदलाव हर बार आता है उसके क्या मायने हैं और क्यों ये बदलाव जो है वो देखने को मिलता है? सर, बदलाव पब्लिक करती है जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? हम तो बीजेपी को वोट देंगे सर। अच्छा, बीजेपी हाँ को जी, वोट देंगे। बिल्कुल जी। टक्कर किस किस के बीच में? बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है सर। बाकी अन्य राजनीतिक दल भी हैं, वो भी मैदान में हैं? नहीं, फिलहाल तो इन्हीं दोनों की लगती है सर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच में टक्कर जो है वो संडोरा में दिखाई दे रही है? सर, क्लियर है, बीजेपी बनेगी जी। अच्छा जी। क्यों, इसके पीछे की क्या वजह? सर, काम किया है सरकार ने, बिल्कुल काम किया है। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, रोड को ले लो, रेलवे को ले लो, किस चीज़ को लेके नहीं है, हर चीज़ में काम किए हैं जी। पिछले 5 सालों में रेणु बाला के दर्शन नहीं हुए हमें। अच्छा, दोबारा देखने को मिले नहीं, वो इलेक्शन के बाद कहाँ गए, तो दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा। इस बार क्या लग रहा है चुनावों को देखकर कि किस तरीके की एक सुगबुगाहट होती है? बहुत सारी। इस बार तो हरियाणा में क्लियर है, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। और संडोरा में क्या लग रहा है? सडोरा में रेणु बाला वन साइडेड है। अच्छा और यहाँ से हमारे बहन जी शैलजा जी भी लड़ सकते हैं इलेक्शन यहाँ से। अच्छा, हाँ, रेणु बाला तो है ही है उनकी टिकट। अगर शैलजा जैसे बोल रहे हैं कि शैलजा अब सीएम की प्रबल दावेदार है, तो शैलजा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत होगी। क्या लग रहा है यहाँ पे संडोरा में? कांग्रेस आवागी जी। अच्छा, हाँ जी, क्यों आएगी कांग्रेस? बस मन्ना कह दिया जी, बस आवागी। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है संडोरा में? सडोरा में तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सडोरा सर, क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस। जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार सर कुछ नहीं पता यहाँ की सीट का क्या किस तरफ जाए। हो सकता है बीजेपी भी मार जाए बाजी, क्योंकि पिछले जो 5 साल बीते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में सरकार जो है वो बीजेपी की है और यहाँ से जो विधायक है रेणु बाला वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने लगभग 5 साल में यहाँ पे कुछ नहीं किया सर। राजमेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का माहौल? नराली कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो मर्जी कहे जाओ। अच्छा, बीजेपी कितनी जोर, नराली कांग्रेस है। वो इसलिए कांग्रेस कह रहे हैं क्योंकि अब ये एमपी के इलेक्शन हुए हैं 3 महीने पहले। एमपी में 40,000 ऊपर से वोट सडोरे हल्के से वरुण मलाना जो एमपी हैं हमारे चौधरी साहब, उनको वोट पड़ी है यहाँ से। 40,000 से वरुण चौधरी जी यहाँ से जीते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ यहाँ बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है संडोरा का? सडोरा ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हाँ, मोदी आएगा जी। हाँ जी, मोदी आएगा, बीजेपी आएगी। मोदी तो बहुत दूर है अभी। बीजेपी आएगी। क्यों? हाँ, बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे हम तो। 2019 में तो आपने कांग्रेस के विधायक बनाई। नहीं, हमने नहीं बनाया जी, हमने तो बीजेपी को वोट दी थी। अच्छा। अभी बीजेपी को देंगे। राजीव जी, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके के माहौल जो है वो बना हुआ है, इस बार क्या कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी? क्या लग रहा है संडोरा में? क्या है? की टक्कर तो हर बार देखने को मिलती है, कब नहीं मिलती। कुछ अलग है? अलग इसीलिए ना सर मोदी जी की वजह से है अलग। बहुत सारा वोटर जो है वो साइलेंट है, कुछ कहना नहीं चाहता। हर बार सर वो साइलेंट होता है, वो तो बाद में पता चलता है कि किसने क्या किया है। अच्छा। लेकिन हम जो हैं बीजेपी के साथ हैं। क्यों? सर अपनी अपनी वो है, हमारे हमको अच्छा लग रहा है, हमारा मन मान रहा है बीजेपी के साथ में। इस बार संडोरा में कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो हावी रहने वाले हैं? सर देखो, यहाँ पे मेन तो सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है। जो इस बार पानी बहुत आया था, काफ़ी लोग मतलब परेशान हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा जी। और इसके अलावा और देखो सडोरा में जो चोरियाँ वगैरह हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये मुद्दा मेन है जी। ठीक है जी, चोरियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सालों से ही चल रहा है सिस्टम। चोरियों का मुद्दा है, नशों का मुद्दा है सर यहाँ पे। इन चीज़ों के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। चुनावों को लेकर क्या लग रहा है इस बार? जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों? जननायक जनता पार्टी काम करती है। अच्छा, राम कुमार जी, क्या लग रहा है संडोरा में?
हम तो भाजपा के दें वोट वही की बीजेपी की। अच्छा, वैसा क्यों? अच्छे काम करा, बढ़िया साफ पार्टी है, गुंडागर्दी नहीं है कोई। अच्छा, हाँ बढ़िया काम करी। संडोरा में क्या लग रहा है इस बार, किस तरीके का माहौल है, खास तौर पे चुनावी माहौल कैसा है? इस बार कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस का माहौल है पूरी तरह से। अभी भी कांग्रेस का ही विधायक है? हाँ, मतलब इस बार फुल एज कांग्रेस आएगी। अच्छा, हाँ जी। क्या लग रहा है संडोरा के अंदर? कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। अच्छा, हाँ जी 100%। कांग्रेस की तो अभी भी विधायिका है। सरकार नहीं है ना इनकी, इस बार बनेगी। रमेश कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? बस वही हवा बदली, लोगों के दिमाग में यही है कांग्रेस ले आनी है अभी तो। अच्छा, सारे किसी बच्चे को पूछ लो, किसी को पूछ लो, इनके जुमलों से तो रजे पड़े लोग, मिट्टी गोलियों से रजे पड़े लोग। लाल जी, क्या लग रहा है इस बार, किसका जोर ज्यादा चल रहा है क्या का जी? चुनावों में? चुनाव में तो जनता पार्टी का जोर है जी। कौन सी जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? सत्ता में वही है जी, और गरीबों का सहारा भी बन रही है, दाना भी दे रही है, और वो भी दे रही है, तेल भी दे रही है, सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी है। चुनावों को लेकर किस तरीके की सरगर्मियां हैं संडोरा में? सडोरा में सरगर्मियां हैं, हम तो देखो मोदी जी के फैन हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और सरगर्मियां ये है भी, हम यहाँ से लोकल कैंडिडेट हमारा एक खास सडोरा से ही है, वजीर चंद जी, जो बीजेपी के लिए उम्मीदवारी की तैयारी में है। अगर उनको टिकट मिलता है तो भरपूर वोटों से वो जीत हासिल करेंगे यहाँ से। बाकी तो माहौल तो बीजेपी का है ही है। अच्छा, कुछ विरोधी पार्टियाँ ये समझो, उनको पता है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझो भी विपक्ष में होने के नाते वो बेचारे कह नहीं पाते, उनकी खूबियों को वो गिना नहीं सकते। संडोरा के मेन मार्केट में हमें इस बात का तो पूरे तरीके से एहसास हो गया कि संडोरा के अंदर पूरे तरीके से कांटे की टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। फिलहाल संडोरा के एक और इलाके में चलेंगे और वहां जाकर देखेंगे किस तरीके का माहौल है। हल्के की हकीकत कार्यक्रम में अब हम पहुंचे हैं संडोरा विधानसभा के बिलासपुर इलाके में, और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख पाएंगे कि संडोरा हल्के का बिलासपुर इलाके का ये मेन बाज़ार है, और इस मेन बाज़ार में ठीक वैसी ही चकाचौंध जो है वो देखने को मिल रही है जिस तरीके की चकाचौंध हमें संडोरा विधानसभा के मेन बाज़ार में देखने को मिली थी। दुकानदार अपने अपने कामों में डटे हुए हैं। इन्हीं दुकानदारों से हम लोग बातचीत भी करेंगे और जानेंगे भी कि आखिरकार इस बार के चुनावों में क्या कुछ खास जो है वो नज़र आ रहा है। मेजन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? ये चुनाव में ठीक है, कमल के फूल पे वोट देनी है। अच्छा, हाँ ठीक सरकार है। क्या लग रहा है इस बार? अब तो सुख है, ठीक है, भाजपा सरकार सब अच्छी सरकार है, ना चला देना फला कोई दिक्कत ना गुंडागर्दी, ना राशन मिलता है हमारे को। तो फिर आपने तो कई सरकारें आपके सामने आई और कई सरकारें गई, लेकिन संडोरा हल्के का जिक्र करें तो यहाँ पे हर बार बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। इस बार क्या रहने वाला? इस बार बीजेपी की सरकार आ रही जी, डबल इंजन की सरकार है। लोग जहाँ अभी जैसे थोड़ा सा हल्का पिछड़ गया 5 साल में विधायक ना होने से, तो लोग उसको पश्चाताप कर रहे भी दोबारा बीजेपी को ही हम लाएं। एक बार कमल का फूल लेके कोई भी आ जाए, उसको जुटा के हम यहाँ से भेज दें ताकि जो काम रुके तो पूरे हो जाए। क्या नाम है जी आपका? अश्विनी मंगला। मंगला साहब, क्या लग रहा है इस बार? तीसरी बार डबल इंजन सरकार, भाजपा की सरकार। क्यों ऐसा? लोगों ने विकास कार्य देख लिए हैं, 36 बुनियादी काम हो रहे हैं, नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। मेरे गांव बिलासपुर से वाल्मीकि समुदाय से एक गरीब लड़का, बिल्कुल गरीब परिवार का लड़का, हरियाणा सरकार में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में बिना पैसे लगा। वो आपका क्या रुझान है? भाई तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? काम इतने हैं। लेकिन टक्कर तो होगी किसी ना किसी पार्टी में। नहीं, कोई टक्कर नहीं आई यहाँ पे, तो कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है। क्या लग रहा है इस बार? तो बल्ले बल्ले है जी बीजेपी की, यहाँ से बीजेपी की बल्ले बल्ले है संडोरा हल्का से जी। जर्नैल सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार? भाजपा की आएगी सरकार। भाजपा की। अच्छा, कौन कौन से काम हुए? बिलासपुर में रेस्ट हाउस बन गया, बस स्टैंड बन गया, सडोरे में बस स्टैंड बन गया, बिलासपुर में हॉस्पिटल बन गया बड़ा, रणजीतपुर में हॉस्पिटल बना दिया 50 बेड का। अच्छा जी, यहाँ एक गर्ल स्कूल नहीं था, गर्ल कॉलेज नहीं था, गोपाल मोचन में बिलासपुर में, यानी वो गर्ल कॉलेज बन गया। क्या लग रहा है कि चुनावों में जो सरकार थी अभी, उस सरकार ने कुछ काम किया आपके लिए?
काम यही है जी भी अपना भी राशन वगैरह मिल जाता है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जैसे पिछला रिजल्ट है आपको पता है, वोट फॉर बीजेपी को देते आ रहे हैं जी, बरोबर वोट बीजेपी को देते आ रहे हैं। हाँ जी। पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? हाल फिलहाल में तो बीजेपी का दिख रहा है। अच्छा, बीजेपी का दिख रहा है। हाँ। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे अगर कोई बात करने का इच्छुक दिखाई देता है। संडोरा हलके का जिक्र करें तो संडोरा हलके के अंदर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आई, लेकिन सीधे तौर पर यदि टक्कर का जिक्र करें तो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हलके की हकीकत कार्यक्रम के तहत अब हम पहुंच चुके हैं यमुना नदी के नाम पर बसे यमुनानगर शहर में, और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पाएंगे। इस समय मौजूद हैं यमुनानगर विधानसभा की मीराबाई बाजार मार्केट में, और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि मार्केट पूरे तरीके से सजी हुई है, लेकिन बरसात जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। उसके बावजूद पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बार यमुनानगर विधानसभा में क्या कुछ जो है वो सुगबुगाहट तेज है चुनावों को लेकर। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बरसात के मौसम में तरपाल के नीचे जो है वो ये मार्केट जो है पूरी लगी हुई है, और तमाम दुकानदार जो हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, ग्राहक भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बरसात जो है वो भी जारी है। क्या नाम है सर आपका? प्रेम सागर शर्मा, प्रधान मीना बाजार। प्रधान साहब, मार्केट के बारे में हमने सुना बहुत सारी आपत्तियाँ जो हैं वो दर्ज करवाई गई, आप कितने सहमत हैं? ऐसा है कि मार्केट में कोई भी सरकारें आती रही तो इस सरकारों ने हमारे बाज़ार का इतना मतलब कि भला नहीं करने की कोशिश करी। तो क्या लगता है इस बार जो है वो सरकार कोई दूसरी आएगी। दूसरी कौन सी आएगी? कुछ तो सोचा होगा आपने। इस बार जो आएगा वो कांग्रेस आएगी, जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल आएगी। जो मार्केट मतलब कि पूरे यमुनानगर की ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमें सुनने को मिलता, क्योंकि हम दुकानदार एक ऐसे, हमारे पास हर बंदे ने आना है। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र गोयल जी। सबसे पहले तो ये बताएं व्यापार कैसा चल रहा है? तो व्यापार तो कमी है सर, व्यापार जब से महंगाई हुई बीजेपी के टाइम में कमी है। अच्छा। बाकी आपकी या तो ENL वालों का या कांग्रेस का। अच्छा, मतलब बीजेपी का बहुत कम चांस, बहुत कम चांसेस है। क्या लग रहा है इस बार? बस आनी चाहिए बीजेपी, बढ़िया नाइस बंदे होने चाहिए, नाइस बंदे होने चाहिए बीजेपी के, उसके बीजेपी के नए बंदे होने चाहिए। हाँ बढ़िया। अच्छा। बस और कुछ नहीं चाहिए, हम और कुछ नहीं कहते। क्या लग रहा है इस बार? अपनी तो बीजेपी वोट अपने पक्की। अच्छा, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। बातें तो लोग कर ही रहे हैं, मत हर आदमी की चॉइस होती है। तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी हमारे तरफ से, तो हम तो फैन उसी के हैं यार शुरू से। अच्छा। जितने ना जितने हम वोट उसी की हमारी। क्या लग रहा है इस बार? सर बीजेपी ही क्यों आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ही आनी चाहिए। ऐसा क्यों? और रहनी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने सर बहुत सारे काम कराए हैं, अनगिनत काम करवाए हैं। क्या नाम है मैम आपका? सोनी। मैम क्या लग रहा है इस बार चुनावों को देखकर? सर जो भी हो नतीजा, लेकिन बीजेपी। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी के साथ इतना प्रेम क्यों? बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं, सबसे अच्छा बेस्ट बीजेपी। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? विकास नारंग। विकास जी, क्या लग रहा है इस बार? हम तो बचपन से संगी हैं, सनातनी हैं, सनातन का जाति है। अच्छा। पर यहाँ पे टक्कर किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा। और कोई है ही नहीं। चर्चाएं इनेलो की भी हो रही हैं। देखो वक्त की बात है जी, देखो आपस में अगर क्लेश ना उनका। हाँ जी। क्या लगता है? हम तो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी के साथ। पुराने कैसे छोड़ दें? क्या काम है बीजेपी ने ऐसे करवाए जिससे बीजेपी ने आपका भरोसा जो है वो जीत लिया, और आप 20 सालों में तो सड़क बनी नहीं थी, बीजेपी के राज में ही बनी है। हम तो बाजार की तरफ से यही देखेंगे ना कि भी यहाँ इसने किसने काम कराया। हमारे बाजार में बीजेपी की तरफ सड़क बनी है। अच्छा। तारों के जंगाल लगे रहते थे, मेन केबल डाल दी उन्होंने, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए दुकानदारों को। ठीक है, कुछ एक समस्या रह जाती है, हर आदमी पूरा दिन नहीं कर पाता, थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है। तो जब से आपने होश संभाला, अपने शहर के बारे में क्या कुछ आपको अच्छा लगा और क्या कुछ खामियां दिखाई दी? जैसे अब मैं भी अब जो चला रहा हूँ एक्टिवा, तो मेन की रोड्स हमारी पक्की है, मतलब बनी हुई हैं अच्छी। अब जब हम गलियों में जाते हैं तो रोड सारी टूटी हुई हैं, पानी खड़ा हो जाता है बारिश के समय, वही कीड़े फैलते हैं, उसी की वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि रोड्स पहले प्रॉपर बने, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाएँ लोगों को,
बस यही है एजुकेशन। तो क्या लग रहा है, दुकान है आपकी, दुकान में आप ओनर हैं दुकान के? नहीं जी, पापा ही हैं अभी तो। पापा ही हैं तो ओनर ही हुए आप। तो क्या लग रहा है, लोग बातें तो करते ही हैं, तो बातों से क्या निकल कर सामने आ रहा है? अभी तो बीजेपी का ही है। अच्छा, बीजेपी का ही बता रहे हैं लोगों को, आगे बीजेपी को ही वोट करेंगे। ज़्यादा चर्चाएं हैं इस बार तो जी कांग्रेस कर रहे हैं। हाँ, लो कांग्रेस की कर रहे मीना बाजार वाले। अच्छा, हाँ जी। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि इस यमुनानगर के मुद्दे कौन कौन से हैं, समस्याएं कौन कौन सी हैं, जिन समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, यमुनानगर वासी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं जिन समस्याओं से? ऐसा ही समस्याएं तो जो हैं मेन तो होती है यहाँ हमारी सड़कों का या पानी का निकासी। बाकी सड़क तो बन चुकी है, इसकी पानी की थोड़ी निकासी की कमी छूट गई है। हाँ बस बाकी तो ओके है, थोड़ी कमियाँ रह जाती हैं। शौचालय की कमी है थोड़ी सी, वो हो रही है पूरी बस। टक्कर किसके बीच में, मैं ज़्यादा नहीं आपको टटोलूंगा, टक्कर किसके बीच में? हमारी बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है? दोनों ही चलेंगे, देखो क्या होता है। अच्छा, टक्कर किसके बीच में? भाई यही कांग्रेस और ये इन्हीं के दोनों की, और कुछ नहीं है। कांग्रेस और ये कौन सी है? बीजेपी और कौन है? अच्छा, बस दोनों ही हैं, और कौन सी, और तीसरी तो कोई है ही नहीं इसमें। वैसे लग क्या रहा है, मौसम क्या कह रहा है? एक तरीके से होता है ना कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है। 50 चांसेस हैं जी, दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 50-50 चांसेस है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, चुनावी मौसम आ चुका है, बरसाती मौसम भी आ गया, क्या लग रहा है इस बार देखो कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस से इतना लगाव की वजह क्या है? देखो बीजेपी के राज में देखो क्या हाल हो रहा है, काम धंधा नहीं रहा, बिल्कुल है ही नहीं काम धंधा बिल्कुल। चुनावी मौसम के साथ साथ बरसाती मौसम भी चला हुआ है, और बरसात उस महीने देखने को मिल रही है जब बरसात देखने को नहीं मिलती थी। चुनाव इस बार ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि कोई कुछ कहने को ही राजी नहीं है, तो साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है। लग क्या रहा है इस बार? लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, नहीं, टक्कर किसके बीच में लग रही है? भाई यही बीजेपी और कांग्रेस लग रही है। अच्छा, पलड़ा किसका भारी है? बीजेपी। वो क्यों? बस सभी यही कह रहे, बीजेपी तो बीजेपी है, सारे काम ठीक किए मोदी ने। अच्छा, हाँ। नीरज जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार यही है, जो आए सरकार अच्छी आए बस। सरकार पहले अच्छी नहीं थी? नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी आए, उम्मीद तो यही है भी और अच्छी आए सरकार हमारी। प्योरीफाई करने की कहाँ पे ज़रूरत है? प्योरीफाई जो है हम तो यही कहेंगे, जो है सब अच्छा है, बाकी अच्छा ही आए, जो भी आए सरकार पब्लिक के हित के लिए आए बस। टक्कर किस में दिखाई दे रही है? टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस है ही है जी। पलड़ा किसका भारी है? ये तो देखो पब्लिक ही बताएगी किसका भारी है। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? इस बार चुनाव में ऐसा जी, कारोबार ख़त्म है बिल्कुल, और लोग बहुत परेशान हैं बीजेपी से, क्योंकि हर बंदे के हाथ में उन्होंने कागज़ दे दिए हैं, किसी का नाम सही नहीं है, किसी का कुछ करा दिया। कांग्रेस का राज था, बढ़िया था, लोग खुश थे, बहुत बढ़िया, इसलिए बदलाव तो होना चाहिए। यमुनानगर का वोटर कैसा है? यमुनानगर का वोटर भी परेशान है इस समय तो सब किसी भी चेहरे को छोड़ के नोटा की तरफ ही भागेंगे। अच्छा, क्योंकि चेहरा तो कोई बचा ही नहीं। हमने आपको मीराबाई बाज़ार, जो यमुनानगर का हार्ट जो है वो उसे कहा जाता है, वहाँ की हमने तमाम दुकानदारों की, ग्राहकों की, वहाँ के निवासियों की राय बताई, उनकी दिल की बात बताई कि आखिरकार क्या वो चाहते हैं अपने उम्मीदवार से, कि जो भी उनका उम्मीदवार बने, और क्या उनके भीतर है, किस तरीके से वो अपना कीमती वोट किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में जो है वो डालने चाहेंगे। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत अब हम पहुंचे हैं स्टील नगरी जगाधरी विधानसभा। तो क्या लगता है इस बार चुनावों को लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट है जगाधरी में? जगाधरी में ठीक है जी, मौजूदा सरकार काम बढ़िया कर रही है, ठीक काम कर रही है। यहाँ स्थानीय विधायक हैं, बहुत बढ़िया विधायक हैं, आम जन के लिए हर टाइम समस्या का समाधान होता है। मुद्दा ये है कि जैसे पहले की सरकार थी, पहले हम देखा करते थे कोई पेंशन व्यवस्था नहीं थी, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पेंशन 3000 रुपये है इस टाइम पे, और पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। पूरे तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं आप? जी हैं जी। और नया सिलेंडर की कोई दिक्कत आती है, पहले आप लाइनों में खड़े रहते हैं सिलेंडर के लिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड है, मेरा भी खुद बना हुआ है जी। 5 लाख अपना सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है, जब मर्जी आप खड़े हो जाओ उसको लेके, बशर्ते आप उसके दायरे में आते हों। मैम, आपके हलके की कोई समस्या है
या फिर ज्यों का त्यों सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, ठीक चल रहा है। कोई समस्या नहीं है आपको? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। चुनावों को लेकर क्या लग रहा है, किस तरीके की सुगबुगाहट है, किसके बीच में टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी? ये तो मैं ज़्यादा घर में रहती हूँ जी, मेरे को कुछ इतना नहीं। वैसे सरकार ठीक काम कर रही है। आप वोट किस तरीके से, किस तरह से जो है वो किसी भी प्रत्याशी की झोली में अपना मत का प्रयोग करेंगी? ये कंवरपाल कोई, कमल कोई। अच्छा, कमल कोई। कमल। तो क्या लग रहा है, कौन जीतेंगे? कंवरपाल जी जीतेंगे, कोई और जीतेंगे? नहीं, कंवरपाल ही का भी आया था चलने का, जीतने का। टक्कर तो होगी तो कांग्रेस के बीच में ही होगी। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी क्या लग रहा है इस बार? हमें तो बीजेपी है जी। देखो शुरू से हम तो देखो 10 साल से देख रहे हैं, काम ही काम देख रहे हैं अभी तक। आप ये देख लो, लाइट होगी, लाइट अभी तक हमारे 6-6 महीने जाते हैं, इन्वर्टर की टीस होने हुए भी हमें। सिलेंडर घर घर दे के जा रहे हैं अपने आप। पहले क्या हो रहा था, लाइनों में खड़े होकर सिलेंडर लेना पड़ रहा था हमें। अगर इस बार किस तरीके की सुगबुगाहट है आपके अपने हलके के अंदर? देखिए इस बार जैसे कि काम को देखा जाए तो बीजेपी ने काम किया है सरकार ने। आप उसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि सामपुर अम्बाला हाईवे, ये बनने जो पहले नहीं था, ये तो काफ़ी ट्रैफिक यहाँ आ रहा था जगाधरी बस स्टैंड पे। बनने के बाद ये ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो गया है। तो यहाँ तक कि गली सड़कों में भी काफ़ी काम हुआ है। अब गांव में चले जो पंचायती में, किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि कच्ची गलियाँ होंगी, सब पक्की है। मैंने भी 5-6 गाँव घुमा हूँ, मैं देख के हैरान हूँ कि इतना काम किया है सरकार ने। क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं? मेरी सोच ये है कि जो सेंटर में सरकार है ना, वोट उसी को पानी चाहिए, नीचे किसी और दूसरे को आगे से काम नहीं होते। मेरी सोच तो यही है। तो क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच में होगी इस बार? देखो, ये कांग्रेस और ये बीजेपी की टक्कर शुरू से होती आई है, आज भी होएगी। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर जो है वो एक मरतबा फिर से देखने को जगाधरी के अंदर जो है वो मिलने वाली है, और कुछ इसी तरीके का अनुमान जो है वो तमाम लोगों का भी है। इसके अलावा अभी हमने आपको जगाधरी का अर्बन एरिया जो है के हालात जो हैं वो दिखाए, वहाँ के लोगों से रूबरू करवाया कि किस तरीके का प्रतिक्रियाएं उनकी हैं और किस तरीके की सोच वो रखते हैं। अब हम पहुंचे हैं जगाधरी विधानसभा के खेड़ा बाबा मंदिर के नाम से मशहूर खेड़ा मार्केट में, और आप तस्वीरें देख पाएंगे कि खेड़ा मार्केट पूरे तरीके से खेड़ा मार्केट के अंदर तमाम दुकानदार और ग्राहक जो हैं वो अपने अपने कामों में जो है वो लगे हुए हैं, और इन तमाम लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मरतबा किस तरीके के रुझान जो हैं वो चुनावों को लेकर निकल कर आ रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखो टक्कर लग रही पूरी जोर से। किसके बीच में? कांग्रेस सर यही लग रहा है हमारे यहाँ तो, बीजेपी। अच्छा, हाँ टक्कर है पूरी। सर साहब क्या लग रहा है इस बार? देखो हम तो चाहते हैं ये कंवरपाल जाने चाहिए। अच्छा, हाँ आप चाहते हैं? तो बिल्कुल चाहते हैं। क्यों, आखिरकार क्या वजह है? हिंदू वोट बैंक तो है वो। अच्छा, हाँ बीजेपी ने काम किए हैं। नहीं, क्या जगाधरी में भी हिंदू मुस्लिम ये चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है। अच्छा, हाँ अच्छा, तो क्या लगता है? बीजेपी ने काम तो किए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई नहीं किए, काम तो किए ना, लोगों को ना नजर आए तो बात दूसरी है। तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है जगाधरी के अंदर? जगाधरी में कंवरपाल है, ऊपर आकर नीचे कंवरपाल है। अच्छा, ये तो कैंडिडेट के नाम बता दिया आपने। मैं तो भाजपा कांग्रेस का जिक्र कर रहा था, आपने तो आप तो सीधा मुद्दे पे ही आ गए। मुद्दे पे ही आ गए ना। अच्छा। नीचे कंवरपाल है, ऊपर आकर में। अच्छा, हाँ चलिए देखते हैं आकी बाकी लोगों का क्या कहना है। इस बार चुनावों को लेकर किस तरीके के सुगबुगाहट लगी हुई है जगाधरी में? अभी पूरी तरह माहौल बना नहीं है, माहौल बनेगा तो पता चल जाएगा आपको, मतलब कि किसका पलड़ा भारी है। अभी तो लोगों में जोश है कि वोट डालना है हमने। वोट की वजह से कभी कांग्रेस को, जो कांग्रेस के फेवर में कांग्रेस बताते हैं, जो बीजेपी के फेवर में बीजेपी वालों को बताते हैं। अभी माहौल बना नहीं है, माहौल बनेगा अभी 10-15 दिन के अंदर। आपके परिवार में किसकी तरफ रुझान जा रहा है? आपके परिवार की बात करते हैं। हमारा परिवार तो शुरू से बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेगा जी। नहीं, टक्कर किस पार्टी के बीच में है? पार्टी तो सर यही है, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर जो है वो बताई जा रही है, और यही लगभग तमाम खेड़ा बाजार के लोगों का जो है वो कहना है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? जतिन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावों में? बदलाव होगा जी। सागर साहब क्या लग रहा है इस बार? इस बार बदलाव है और लोगों का मन भी है बदलाव करने का। 25-30 सालों में खेड़ा बाजार में किसी तरीके के बदलाव देखने को मिले? अच्छे बदलाव? बहुत अच्छे है जी। बीजेपी सरकार ने 20 साल से लेकर आज तक जो काम किए हैं, इससे बढ़कर कोई किसी सरकार ने नहीं किए। आने वाले सरकार में भी बीजेपी आनी चाहिए, तभी हमारे व्यापारियों की और देश की सुरक्षा हो पाएगी। आपने तो अपनी राय रख दी,
लेकिन टक्कर किसके बीच में है? सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी जी। टक्कर भी नहीं है, एक तरफा। टक्कर भी नहीं, बीजेपी जीतेगी जी। राजीव कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार? इस टाइम बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में पूरे, और बहुत ही अच्छी यानी वोटों से वो जीतेंगे। हमारे मंत्री साहब हैं, उन्होंने पूरा यानी हमारे जगाधरी में पूरा काम करा है, पूरा अच्छी तरह, और हर प्रकार की सुनवाई है वहाँ पर। तो मैंने इनके आपके मालिक की राय भी सुनी, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो जी बीजेपी को ही वोट देंगे। तो जायज़ तौर पर आपकी भी यही राय होगी? हाँ जी, बीजेपी को जी, है ना, बीजेपी को जी। क्या वजह है इस? बीजेपी को देखो जी, हमारा कुछ काम भी करे है, अच्छे काम करे है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवा के दिया उन्होंने, मुझे देखो उनसे ज़्यादा लगाव है। आपने अभी बात की महंगाई के बारे में कि देश में महंगाई बहुत हो गई है। आप मेरे को बताओ, 1800 यूनिट गाड़ी की हरियाणा में हर महीने बिक रही है, उस समय महंगाई नहीं है। जो कार पहले 9 लाख की थी आज 14 लाख की है, लोग लेने के लिए फिर भी वेटिंग में खड़े हैं, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। जो लोग 10,000 रुपये ज्वेलर का गोल्ड बनाते थे आज 75,000 रुपये में लेने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। एक राशन में 2 रुपये बढ़ने से वो महंगाई हो गई। जिनकी पेंशनें बढ़ी हैं, जिनकी सैलरी बढ़ी हैं, उसका कोई महत्व नहीं है देश के लिए। लग रहा है इस बार? हाँ जी, हाँ जी, अब तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? वजह बदलाव है, महंगाई कितनी हो रखी है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बदलाव तो ज़रूरी है ना। चलिए, हमने आपको खेड़ा बाज़ार की लोगों की राय दिखाई, जिसमें अधिकतर लोगों का ये मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जगाधरी के अंदर अच्छी खासी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। हमारे खास कार्यक्रम हलके की हकीकत में आज हमने आपको सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर हलके की हकीकत दिखाई, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और एक बात स्पष्ट निकलकर सामने आई कि सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर हलके में भी दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।